नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर खुशखबरी, सरकार देने जा रही बड़ी राहत। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान कई युवाओं की मौत दौड़ने के दौरान हो गई थी। इस कारण से राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित नियमावली को संशोधित करने का निर्णय लिया, जो अब कई प्रकार की पुलिस से संबंधित बहालियों में काम आएगा। उत्पाद सिपाही के साथ साथ पुलिस जवान, होमगार्ड जवान, कक्षपाल आदि तमाम नियुक्तियों के लिए एक ही नियमावली होगी, जिसमें कार्मिक विभाग तैयार कर रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार नई नियमावली में दौड़ के लिए निर्धारित दूरी और समय को कम किया जा सकता है। इससे युवाओं को कम समय में पहले से कम दूरी को तय करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस जवान की बहाली से संबंधित नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। इससे पहले उत्पाद सिपाही में बहाली के लिए 1 घंटा में 10 किमी दौड़ने की शर्त थी और गर्मियों में आयोजित दौड़ के क्रम में कई युवा दौड़ते हुए जान गंवा बैठे थे। अब संशोधित नियमावली में इन खामियों को दूर किया जा रहा है। महाधिवेशन की तैयारी में जेएमएम, कल्पना सोरेन को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। झामुमो अपने महाधिवेशन की तैयारी में जुट गया है। स्थान और समय तय होना बाकी है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सगांडे के झामुमो विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन झामुमो अध्यक्ष बने रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। महाधिवेशन में इसकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। झामुमो केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे के अनुसार हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बाद कल्पना सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों की मांग पर राजनीति में आई। उन्होंने लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में झामुमो की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कल्पना ने पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में दर्जनों जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी के पक्ष में वोट की अपील का सकारात्मक परिणाम भी उनके हिस्से आया है। 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में लौटी। इस जीत में कल्पना सोरेन के अद्वितीय योगदान को सभी ने स्वीकार किया है। जानकारों का कहना है कि कल्पना सोरेन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर राजनीतिक हैसियत अर्जित की है। ऐसे में उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन परिवारवाद के आरोपों को दूर रखने के लिए हेमंत सोरेन ने कल्पना के लिए कुछ और सोचा। माना जा रहा है कि राज्य की जनता झामुमो के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में कल्पना की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें झामुमो संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। झारखंड में बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर। दरअसल झारखंड की चारों दिशाओं के महत्वपूर्ण स्थानों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, जिलों और शहरों के बीच आवागमन तेज होने जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चारों कॉरिडोर के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके आगे कॉरिडोर को आकार देने के लिए अलग अलग हिस्सों में डीपीआर बनाने के बाद तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कई भागों का डीपीआर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अभियंताओं को हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंप दी है। टूरिस्ट और धार्मिक कॉरिडोर को छोड़कर बाकी के चारों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1060 किलोमीटर है और इन्हें बनाने में 31,379 करोड़ से अधिक की लागत का आकलन किया गया है। बजट की उपलब्धता के आधार पर कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से आकार दिया जाएगा। कॉरिडोर की लंबाई दूरी की बात करें तो पहला झारखंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 335 किमी, दूसरा झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 332 किमी, तीसरा झारखंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 286.4 किमी, चौथा झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर की लंबाई 107.13 किमी है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन के तहत राज्य की सभी दिशाओं, प्रमुख धार्मिक स्थलों, जिला मुख्यालय, शहर और गाँव के बीच आवागमन को गति देने के उद्देश्य से हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा रहा है। कई हिस्सों को तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बिगड़ी तबीयत, जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती। बीजेपी नेता और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। वह टीएमएच में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक उन्हें बीपी और लूज मोशन की शिकायत है। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। हालांकि चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। झारखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है। उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की वजह से आज सुबह मुझे टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तबीयत विधानसभा चुनाव के दौरान भी बिगड़ी थी। आनंद फानन में उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया था। उस दिन उनको बरहेट में एक जनसभा संबोधित करना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से वह सभा स्थल पर नहीं जा सके और अस्पताल में ही बरहेट की जनता को संबोधित किया था। बता दें कि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके साथ उनका बेटा बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल हुआ था। बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला से बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन झामुमो के रामदास सोरेन से हार गए।
रांची के वाटरफॉल में बड़ा हादसा, 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। राजधानी के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित तिरू फॉल में बड़ा हादसा हुआ है। फॉल में नहा रहे 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। बुढ़मू थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि हादसे में तीनों छात्रों की मौत हो गई है। तीनों पिकनिक मनाने तिरू फॉल पहुंचे थे, जहां यह हादसा हुआ। स्थानीय गोताखोरों ने तीनों के शव पानी से बाहर निकाल लिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक तिरू फॉल आते हैं। शुक्रवार को भी काफी लोग फॉल आए थे। इसी बीच कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कुछ छात्र पानी में डूब रहे हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोर भी मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे तीनों छात्रों की तलाश शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बुढ़मू पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को पानी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों छात्रों की उम्र 12 से 17 साल के बीच है।